मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, इसके लिए हम 3 संधारित्र लेते हैं। 3 या 3 से अधिक ले सकते हैं, या 2 या 2 से अधिक ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 3 संधारित्र लिए। पहला संधारित्र है, इसकी धारिता C1 है। दूसरा इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3। माना जो पहला संधारित्र आपके पास है, इसकी धारिता C1, दूसरी C2, दूसरी की C3 है। हमने इनको श्रेणी क्रम संयोजन करना है। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो संधारित्र ए मान लेते हैं, इसको संधारित्र ए, संधारित्र बी, संधारित्र सी। संधारित्र ए की दूसरी प्लेट को संधारित्र बी की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। संधारित्र बी की दूसरी प्लेट को संधारित्र सी की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। और जो अंतिम संधारित्र आपके पास होता है, चाहे वो जो है जगह आपने संधारित्र जोड़ रखे हैं, अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को और पहले संधारित्र की पहली प्लेट को करकट के द्वारा किसी बैटरी से जोड़ जाता है। जो अंतिम संधारित्र होता है, उसकी दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से तथा जो पहला संधारित्र होता है, उसकी पहली प्लेट को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। बैटरी से संधारित्र ए की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं। प्रेरण के द्वारा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न जाता है। और इसी प्रकार से इसके प्रेरण से दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट प्लस क्यू और इसके प्रेरण से दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश। और इसी प्रकार से पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। जितने भी संधारित्र आपके होंगे, सब पर जो है पहली प्लेट पर क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आवेश आ जाएगा और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। जो आपके पास संधारित्र ए है, उसके सिरों के बीच विभवांतर V1, दूसरा संधारित्र सिरों के बीच विभवांतर V2, तीसरा संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V3 लेते हैं इसको। और इसको हमने जो है परीक्षा में लिखना भी होता है। तो किस प्रकार से हमें लिखना है, यदि 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को इस तरह से जोड़ा जाए कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इसमें आपके पास जितने भी जो है संधारित्र आपने जोड़ रखे हैं, सबको इसी प्रकार से जोड़ना होता है। तो ये क्रम आपका जो है श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब हमने यहाँ पर जो है इन संधारित्रों को जोड़ने पर जिसकी तुल्य धारिता हमने ज्ञात करने की, धारिता इसकी कुल कितनी होगी, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो व्यंजक प्राप्त करना है हमने इसका व्यंजक। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा यहाँ पे लिखना होगा, जो हमने आपको बताया वही लिखना पड़ता है। माना संधारित्र
ए कॉमा बी व सी को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ए बी व सी की धारिताएं क्रमशः C1 C2 और C3 उनके प्लेटों के बीच विभवांतर V1 V2 V1 V2 व V3 तो ये आपको लिखना होगा। अब हमने धारिता के सूत्र से चलना है। यहाँ पे हम लिखते हैं धारिता के सूत्र से क्या होता है धारिता सूत्र C बराबर Q अपॉन V। यहाँ पे हमारा V1 V2 V3 विभवांतर है प्लेटों के बीच, तो हमें ज्ञात करना है। तो इस सूत्र से V बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन C। समीकरण नंबर 1 बार लीजिए इसको। V1 का मान संधारित्र A के सिरों के बीच विभवांतर V1 बराबर Q बटे C, क्योंकि आवेश जो है सब पर ये रहेगा। Q अपॉन C, C जो है पहले की धारिता C1 है, यहाँ पर समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से संधारित्र B के सिरों के बीच विभवांतर V2 that is equal to V2 that is equal to Q upon C2। संधारित्र C के सिरों के बीच विभवांतर V3 बराबर अब हमने यहाँ पर जो है इसका कुल विभवांतर निकालेंगे। तो कुल, क्योंकि हमारे पास जो है जो विभव होता है एक अदिश राशि होती है, तो हम इसको सीधे जोड़ देंगे विभवों को। तीनों प्लेटों के जो है जो आपके पास तीनों संधारित्र हैं उनकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर है उन सबको हम जोड़ देंगे। तो कुल विभवांतर आ जाएगा, कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 मान रख दीजिए। तो V बराबर आ जाएगा V1 का मान Q बटे C1, V2 का मान Q बटे C2, V3 का मान Q बटे C3। सीधे मान रखना है आपने इसमें। यहाँ पर आप Q देखिए कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। आपके पास क्या बचा यहाँ पर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
समीकरण नंबर 4। अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, माना इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर कोई एक तुल्य संधारित्र है जिनकी प्लेटों के बीच विभवांतर v, उसको आवेश q देने पर प्लेटों के बीच विभवांतर v उत्पन्न हो जाता है, तथा जिसकी धारिता c है, तो कुल विभव जो है उसका निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, माना इन तीनों संधारित्रों के तुल्य, इन तीनों संधारित्रों के तुल्य एक संधारित्र लेते हैं जिसकी धारिता क्या लेंगे, C, इसकी धारिता C है, उस पर Q आवेश देने पर प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो V बराबर Q अपॉन C। क्वेश्चन नंबर 5 ले सकते हैं आप। 4 और 5 की तुलना करेंगे हम। समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर या इनसे हम ले सकते हैं 4 और 5 से तुलना करने पर, देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड में v बराबर है, राइट साइड दोनों का बराबर हो जाएगा, या हमारे पास q अपॉन c बराबर q 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 1 अपॉन c3। q से q कट जाएगा, तो क्या बचा आपके पास 1 अपॉन c बराबर 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम में संधारित्रों का जो तुल्य धारिता है वो निकल गई, निकल जाती है। यहाँ पर जो है जो संधारित्रों की तुल्य धारिता होती है श्रेणी क्रम में या श्रेणी क्रम संयोजन में, संधारित्रों की तुल्य धारिता श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों की तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम हो रहा है, यहाँ पर अपॉन में है व्युत्क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों की जो संधारित्र आपने जो रखे हैं उसकी तुल्य धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों के अलग अलग सभी संधारित्रों के अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, तो इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा हो गई है। जो इनकी जो है आपने समीकरण में जो रखे हैं इनकी जो तुल्य धारिता होती है, तो तुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम हमारे पास सूत्र में निकला है ये 1/c बराबर
तो प्रत्येक संधारित्र की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। एक चीज़ आपने यहाँ पे जो है ध्यान रखनी है कि जब हम जो है श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो है जो तुल्य धारता आती है, जो हमारे पास क्या आई, तुल्य धारता जो निकली है 1/c, वो इन सभी संधारित्रों की धारता, जो इसकी धारता है C1, इसकी धारता C2 है, इसकी धारता C2, इनमें से जो सबसे कम धारता वाला जो होगा, सबसे कम धारता वाला, उससे भी कम धारता जो है श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारता प्राप्त होती है। अलग अलग संधारित्रों में जिन इनकी धारताएं जिसकी सबसे कम होगी, C1 C2 माना इसकी धारता 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो सबसे कम 1 की, वो C1 की होगी 1, तो जो तुल्य धारता प्राप्त होगी वो 1 से भी कम प्राप्त होती है। तो इसको हम जो है इससे हम संधारित्र की धारता को जो है कम कर सकते हैं, जो कम करने के यूज में लाया जाता है। आपके संधारित्र जोड़े जाएंगे और हमने जो है सभी जोड़े गए संधारित्रों में से भी कम धारता प्राप्त करनी है, तो इसको हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कर देते हैं। तो आपकी समझ में ये आ गया होगा। जहाँ पर कहीं दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वैसे इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, सिंपल सा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पढ़ते रहिए ध्यान से। ओके।